अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ए लेवल्स कोर्स कोड इज 9709 और इसमें हम सारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे ऑफ द ईयर 2021। सो लेट्स स्टार्ट। The time spent by shoppers in a large shopping center has a normal distribution with mean 96 minutes and standard deviation 18 minutes. Find the possibility that a shopper chosen at random spends between 85 and 100 minutes in the shopping center. Okay. तो आपको दिया हुआ क्या है? आपको मीन दिया हुआ है, मीन इज 96। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, दैट इज 18। निकालने को आपको कहा कि जो टाइम होना चाहिए वो बिटवीन होना चाहिए 85 एंड 100 मिनट्स। ठीक है। सबसे पहला काम हमको निकालनी है यहाँ पर जेड वैल्यू। तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना जेड वैल्यू के हिसाब से तो हमारे पास यहाँ पर जेड आ गया बीच में। ठीक है। जेड का हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है? जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड पर। पहले में हमारे पास एक्स क्या है 85, म्यू क्या है 96, सिग्मा क्या है हमारे पास 18। दूसरे में एक्स क्या है हमारे पास 100, म्यू क्या है 96 एंड डिवाइडेड बाय 18। ये आपने दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसकी हम निकाल लेंगे दोनों साइड पर z की वैल्यूज। आइए नेगेटिव 0.611। ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 18 दैट लीड्स टू 0.222। ये हमारे पास z का आंसर आ गया। कभी भी आपको निकालना है आंसर प्रोबेबिलिटी का तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास एक रफली स्केच जरूर बनाया करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको एक्चुअल में ढूंढना क्या है। अब हमारे पास जो z की वैल्यूज आ रही हैं वो एक हमारे पास आ रही है नेगेटिव में, दैट इज 0.611। एक वैल्यू यहाँ पर होगी हमारे पास और एक हमारे पास आ रही है पॉजिटिव में, वो यहाँ कहीं होगी, दैट इज 0.22। और जो एरिया हमको फाइंड करने को कहा है वो बेसिकली इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया हमको चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं कि हम इस पूरे का एरिया निकालते हैं फ्रॉम 0.222। ठीक है। और हम निकालते हैं इसका एरिया और हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम टारगेट करते हैं इस वाले एरिया को। अब ये वाला एरिया तो मुझे नहीं पता बट इसका जो फ्लिप होने के बाद आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है। दैट इज 0.611। तो मैं इसका ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ। ये एरिया कैसे आएगा? 1 में से माइनस करके। अभी जो मैंने पूरी बात आपको बताई इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं कि पहले मैं निकालता हूँ साई वैल्यू ऑफ 0.611 फ्रॉम द टेबल। तो 0.611 आ रहा है 0.7294। ये आ गया 0.7294। इसको हम माइनस करते हैं बेटा 1 में से। तो 1 माइनस 0.7294 ये हमारे पास आ जाएगा 7294 0.2706। ठीक है। ये जो 0.2706 का एरिया आ रहा है मेरे पास, ये बेसिकली ये वाला एरिया आ गया 0.2706। अब हम निकालते हैं अपने पास साई वैल्यू ऑफ 0.222। ये भी हम निकालेंगे टेबल से। 0.22 एंड 2 तो 0.5879। 0.5879। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.5879 और जो छोटी वाली वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 0.2706। तो अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास उन दोनों को माइनस कर देंगे हम। तो 0.5879 माइनस 0.2706 इज इक्वल्स टू 0.3173। तो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है ये किसकी आ रही है कि जब हमारे पास x की वैल्यू 85 से ज्यादा होगी और 100 से कम होगी, जैसा हमको क्वेश्चन में कहा गया था। ये आ गया आपका आंसर। 88% of shoppers spend more than t minutes in the shopping center. Find the value of t. Okay. पहले इसको लिखते हैं क्या क्या रहा है। 88% ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन t, वो t मुझे नहीं पता, ये बराबर है 0.88। ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है z वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सी बात है। आपने अपने पास बनाया एक कर्व,
ठीक है, जो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। अब आप ये देखें कि आपकी साइड क्या है, आप किस साइड पर देख रहे हो, आप देख रहे हो राइट साइड पर। और राइट साइड पर जो आपका एरिया होगा, ये एरिया हमारा मोर देन हाफ है। इसका मतलब हमारी जो जी वैल्यू होगी वो कहीं नेगेटिव साइड पर होगी, यहाँ कहीं होगी जी वैल्यू। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, आप कहाँ देख रहे हो, आप राइट पर देख रहे हो। राइट पर आपका एरिया क्या आ रहा है, मोर देन हाफ आ रहा है। इसका मतलब जी वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से राइट देखूंगा तो जो एरिया कवर हो रहा है ये मोर देन हाफ कवर हो रहा है। इस पर मैंने एक कंटेंट डाला हुआ है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है केस टू का। तो अगर आप मेरे चैनल पे इसको ढूंढोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस टू, तो आपको मिल जाएगा कि आपने जी वैल्यू कैसे निकालनी होती है। वो आप देख लो, समझ में आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपने ये डिफाइन करना है भाई। अब हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा z होगा, ये बात आइडेंटिफाई कर ली भाई, z यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 0.88। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसके राइट का जो एरिया होगा वो 0.288, सॉरी 0.88 होगा। अगर हम इसका इसका हम करें, इसको फ्लिप कर दें पॉजिटिव पर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पॉजिटिव z। और जो इसका राइट का एरिया होगा वो बेसिकली इसके लेफ्ट का एरिया होगा। तो अब हम टेबल पे वैल्यू निकालते हैं जहां पर एरिया हमारे पास 0.88 होगा। तो 0.88 का एरिया हमारे पास आ रहा है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिए टेबल पर 1.17 पर जो आंसर आ रहा है, हमारे पास 0.8790। ठीक है, मुझे तो 0.88 चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें करेंगे +10। अब देखिए 10 कौन से डिजिट पे जा रहा है, 0.17। ठीक है, 10 जा रहा है मेरे पास डिजिट नंबर 5 पर। तो जी वैल्यू हमारे पास आएगी 1.175। ये वैल्यू मैंने निकाली है टेबल से एरिया ढूंढ के। ठीक है, और हम इस बात को डिसाइड कर चुके थे कि हमारा z जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब आते हैं वर्किंग फॉर्मूला के ऊपर। z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z की जगह उसकी वैल्यू दैट इज -1.175 इक्वल्स टू x की जगह t जो मुझे फाइंड करना है। म्यू कितना था हमारे पास 96, और सिग्मा हमारे पास है 80। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास माइनस का 1.175 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड प्लस 96। तो t की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 74.85। ये बना आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, जून 2021 पेपर 5-1। A company produces a particular type of metal rod. The length of these rods are normally distributed with mean 25.2 and standard deviation 0.4. A random sample of 500 of these rods is taken. How many rods in this sample would you expect to have a length that is within 0.5 centimeter of the mean length? अब सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एक बेल कर्व। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है आखिर, ये हमारे पास इसका बेल कर्व आ गया। जो आपका मीन है वो है 25.2। अब ये आपसे कह रहा है विद इन 0.5। इसका मतलब क्या हो सकता है, 0.5 आगे भी जा सकता है और 0.5 पीछे भी आ सकता है, यही मतलब हुआ। तो अगर मैं 25.2 में से माइनस कर दूं 0.5 को, ठीक, 25.2 माइनस 0.5 ये आ जाएगा हमारे पास 24.7, और 25.2 प्लस 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा 25.7। इसका मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा x होगा वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, 24.7 से लेके 25.7 के बीच में हमारा x लाई करना चाहिए। अब ये हमारा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम निकालेंगे यहाँ पर z, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। z फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो x के आगे हमारे पास 24.7 माइनस म्यू क्या है हमारे पास 25.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा इज 0.4। सेम यही काम यहाँ होगा, x क्या है 25.7 माइनस 25.2 डिवाइडेड बाय 0.4। ये आपने इन दोनों को लगा दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं भाई, 24.7 माइनस 25.2
डिवाइडेड बाय 0.4। तो एक आंसर आ गया मेरे पास, z की वैल्यू बड़ी आ रही है -1.25 से। देखिए हम यहाँ करते हैं, 25.7 माइनस 25.2 आएगा डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ जाएगा हमारे पास 1.25। अब हमने इसके बीच की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द टेबल। तो अब हमारा काम काफी आसान हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जब z निकालना शुरू करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज चल रही हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1.25, पॉजिटिव की आ गई यहाँ पर हमारे पास, ये आ गया -1.25 एंड दिस इज 1.25। काम वही होगा जो लास्ट क्वेश्चन में किया था कि पहले हम निकालेंगे इस पूरे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे छोटे वाले की रीजन की और दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उससे हमारे पास कौन सा पार्ट आएगा, उससे हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा जो हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा हुआ अल्टीमेट टारगेट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले 1.25 z पर निकालते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो psi वैल्यू एट 1.25, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो 1.25 हमारे पास आता है 0.8944, 0.8944। इसको हम माइनस करते हैं 1 में से, 1 माइनस 0.8944, आंसर बताते हैं इसका, 1 माइनस 0.8944, दैट इज इक्वल्स टू 1056, 0.1056। ये जो एरिया मैंने निकाला है 0.1056, ये कौन सा एरिया है, ये मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। और 1.25 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी 0.8944। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, उसके लिए आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, 8944 माइनस 0.1056, तो 0.8944, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.7888। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि जब हमारे x की वैल्यू -1.25 से लेके +1.25 पे रहेगी, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, आपको उसने कहा था कि आपको बताने अगर आपके पास 500 ऐसी रॉड होंगे तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आपने सिंपल अपने आंसर को मल्टीप्लाई करना है 500 से। So that will be 500 multiplied by 0.7888। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू 394.4। अब क्वेश्चन में बात की जा रही है रॉड्स की, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये बराबर है 394 रॉड्स के, क्योंकि 395 वाली रॉड तो कंप्लीट हुई नहीं, 394 वाला रॉड हम लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, the weights of bags of sugars are normally distributed with mean 1.04 kg and standard deviation sigma, as आपको SG unknown दे दिया। In a random sample of 2000 bags of sugars, 72 weighed more than 1.10 kg, find the value of sigma। ओके बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, आपको दे दिया मीन बराबर है हमारे पास 1.04 kg, ठीक है। आपके पास n की वैल्यू है दैट इज 2000 बैग्स और 72 मोर वेट मोर देन 1.10 kg, ओके। तो x इज ग्रेटर देन 2, इनका वेट कितना है, इनका वेट है हमारे पास 1.10 kg, ये आपको ये कह दिया, ठीक है। और आपको निकालनी है सिग्मा की वैल्यू। सबसे पहले हम देखेंगे z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब आप ये देखिए सिग्मा यहाँ पर अननोन है, मीन मुझे मिल गया 1.04। अब ये दो पैरामीटर से पहले मुझे काम करना है, फाइंड करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। क्यों फाइंड करना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया है एरिया फाइंड करना है, और एरिया से हमारे पास आएगा z। अब वो एरिया कैसे आएगा, उसके लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ये आपसे कह रहा है कि जिनका वेट 1.10 से ज्यादा है वो हमारे पास 72 है आउट ऑफ 2000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जिनका वेट 1.10 से ज्यादा है वो हमारे पास कितने आएंगे, 72 डिवाइडेड बाय 2000। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 2000, इट इज 0.036, 0.036। अब देखें
ये आपका बेसिकली एरिया आ गया, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया और आपकी लाइन ऑफ साइट कहाँ पर है? राइट साइड पर है। यहाँ पर ये दो बातें काफी हैं हम जेड तक पहुंचने के लिए, ठीक है बेटा। उसके लिए हम बनाएंगे एक सिंपल सा बेल शेप कर्व, और उस बेल शेप कर्व में हम जरा जेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारी लाइन ऑफ साइट क्या है? हमारी लाइन ऑफ साइट है कि हम राइट साइड पर देख रहे हैं, और जो हमारा एरिया है वो लेस देन हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो z होगा वो यहाँ लाई कर रहा होगा, दैट मीन z इज पॉजिटिव, ठीक है। और इसके राइट पर जो एरिया है इट इज 0.036। ये बात हमें मालूम है कि जो z की वैल्यू टेबल से आती है वो हमेशा लेफ्ट साइड की आती है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे अपने एरिया को 1 में से। सो 1 माइनस 0.036 ये आ जाएगा 0.964। 0.964 एरिया पर निकालेंगे अब हम लोग z अपने टेबल से। तो 0.9649641, ठीक है। ये आ रहा है तकरीबन 1.8 पर आ रहा है, ठीक है। तो z को हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.8। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब देखिए इस हमारे पास वर्किंग फार्मूला में म्यू तो सिग्मा निकालना था, म्यू हमारे पास था, अब हमने जेड भी निकाल ली। तो अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बचा है एक्स की वैल्यू खाली। जेड की वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास 0.9641 पर आ रही है, और हमारे पास है सिंपल 964। एक डेसिमल का फर्क आ रहा है। तो हम जेड की वैल्यू को और एक्यूरेट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगा? टेबल पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास 0.9633, हमारे पास 0.9633 का एरिया आ रहा है 1.79 पर, ठीक है। 1.79। इसमें मुझे क्या ऐड करना है? इसमें अगर मेरे पास एंड पर 7 ऐड हो जाए तो ये मेरा पूरा 0.964 कर देगा ना, इसको कंप्लीट कर देगा। तो मेरे पास थर्ड डेसिमल पे 7 कहाँ पर आ रहा है ये देखते हैं, 1.798 पर आ रहा है। तो आपके पास जो z वैल्यू आ रही है दैट इज 1.798, जिस पर हमारा एरिया आ रहा है 0.964, ठीक है। तो z की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.798। ये आ गया, और हम डिसाइड कर चुके थे कि z हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोबारा z का, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कीप इन माइंड कि सिग्मा हमारा अननोन है। z हमने फाइनल कर लिया, z आया 1.798 इक्वल्स टू x कितना था? 1.10 माइनस म्यू कितना था? 1.04 डिवाइडेड बाय सिग्मा आपको फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 1.10 माइनस 1.04 डिवाइडेड बाय 1.798। तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ रही है 0.03337। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 0.0334। ये मेरे पास आंसर आ गया सिग्मा का, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 143, इट्स जून 2021, पेपर 53। The length of the leaves of a particular type of tree are modeled by a normal distribution. A scientist measured the length of a random sample of 500 leaves from this type of tree and finds that 42 are less than 4 centimeter and 100 are more than 10 centimeter. Okay. Find estimates for the mean standard deviation of the lengths of leaves from this type of tree. अब देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी ना वो दो दी। पहली, and finds that 42 are less than 4 centimeter. Probability x is less than 42 is less than 4, x is less than 4, ऐसे कितने मेरे पास 42, और कहा x is greater than 10, ऐसे कितने हो जाएंगे मेरे पास 100, है ना। कि हमें पता है कि टोटल हमारे पास 500 लीव्स थे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं 500 से। तो अब मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 4, ऐसे कितने मेरे पास 42 डिवाइडेड बाय 500, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.084। और ऐसे जो कि
10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, दैट विल बी 1/5, इट इज 0.2। अब आपको जो निकालना है ना मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे और उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये हमारा टारगेट है जेड के ऊपर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वाले केस से। सबसे पहले हम बनाएंगे इस पर एक सिंपल सा कर्व अपना, और ये फाइंड करेंगे कि हमारा z जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, आप ये देखो कि आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है। आपकी लाइन ऑफ साइट है कि आप लेफ्ट देख रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट देखते हुए जो आपका एरिया है वो बहुत छोटा सा एरिया, बहुत छोटा है, 0.084। इसका मतलब इस केस में मेरा z जो होगा दैट विल बी दिस वन। तो z मेरा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आएगा क्या। अब ये जो एरिया है मेरे पास दैट इज 0.084, अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो हमारे पास फ्लिप करने के बाद यहाँ वैल्यू आ रही होगी z की, ठीक है, और ये एरिया आएगा 0.084 का। इतना छोटा एरिया हमारे पास टेबल पे होता ही नहीं है, और z जो हम निकालते हैं टेबल से वो तो लेफ्ट की वैल्यू होती है। तो हम इसको माइनस करेंगे अब वन में से, 1 - 0.084। इसका आंसर हम देखते हैं, ये आएगा 0.916। अब 916 की आपने वैल्यू निकालनी है अपने टेबल से, ठीक है, ये एरिया है। तो 0.916 मेरे पास थी, 9147, 0.9147 की जो वैल्यू मुझे मिल रही है, ये मिल रही है 1.37 पर, 1.37। 916 लाने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 13 को, और 13 मेरे पास थर्ड डिजिट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 8 पर, ठीक है। तो मेरे पास जो z वैल्यू आएगी दैट इज 1.378, जिसपे मेरा एरिया आ जाएगा 0.916, ठीक है। ये बात हम फाइनल कर चुके थे कि हमारा z यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव कर दूंगा। तो पहली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है z की, दैट इज -1.378। अब हम आते हैं सेकंड सिनेरियो पर, और वहां पर भी हम z की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली बात हम यहाँ कहाँ देख रहे हैं, हमारी लाइन ऑफ साइट है राइट पर, और हमारा एरिया लेस देन हाफ है। इसका मतलब इसका जो z होगा हमारे पास वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, और जो एरिया इसके राइट पर है दैट इज 0.2, ये वाला एरिया है 0.2। अब आपको जो एरिया निकालना है वो 0.8 पे निकालना है, क्योंकि जो बच गया एरिया हमारा वो 0.8 होगा, ठीक है। तो 0.8 पर पहले निकालते हैं z वैल्यू, 0.8, या देखें आपके पास जो 0.7995 आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 0.84 पर, ठीक है। अब मुझे चाहिए 0.8, तो मैं इसमें सिंपल क्या ऐड करना है, मैंने इसमें 5 ऐड करना है। 0.7995 कहाँ चली गई, वैल्यू खोती रहती है बार बार। हाँ, ये 0.84, और इसमें ऐड करना है 5, दैट मीन्स 2। तो जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा, तो मेरी z वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा मेरे पास 0.842, और यहाँ पर एरिया बन जाएगा 0.8 का। तो मेरे पास z की वैल्यू आ गई है दूसरी वाली 0.842। ये जो काम होता है ना यहाँ पर, ये बड़ा ट्रिकी काम होता है, इसमें आपको z निकालना होता है। और एक बार आपके पास z की वैल्यू आ जाए उसके बाद सवाल बहुत सिंपल है, ये अब क्वेश्चन बन जाएगा साइमल्टेनियस का, ठीक है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दोनों जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर z आया था -1.378, x क्या था हमारे पास, यहाँ पर x था हमारे पास 4, माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पर z क्या आया था 0.842, यहाँ पर x क्या था 10, माइनस म्यू ओवर सिग्मा। दो इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो -1.378 टाइम्स सिग्मा इक्वल्स टू 4 माइनस म्यू, 0.842 सिग्मा इक्वल्स टू 10 माइनस म्यू। मैं दोनों साइड पे क्या करता हूँ, मैं म्यू को बनाता हूँ सब्जेक्ट,
ये वाला म्यू हो जाएगा हमारे पास 10 - 0.842 सिग्मा, और ये म्यू हो जाएगा हमारे पास 4 + 1.378 सिग्मा। अब इन दोनों म्यू को मैं इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेट करना स्टार्ट किया तो 4 + 1.378 सिग्मा इक्वल्स टू 10 - 0.842 सिग्मा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1.378 सिग्मा प्लस 0.842 सिग्मा इक्वल्स टू 6। अब इसको ऐड करके हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 1.378 प्लस 0.842, दैट इज इक्वल्स टू, सिग्मा का आंसर आता है हमारे पास 2.703। ये आपके पास आ रहा है सिग्मा का आंसर, ठीक है। जैसे ही आपको सिग्मा मिल गया फिर आप म्यू निकाल सकते हो। तो म्यू के लिए मैं किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूँ। 4 + 1.378 सिग्मा की जगह 2.703। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टाइम्स 1.378 एंड प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इज 7.724। ये आपके पास आ गए दोनों के आंसर, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में जब आपको दो अननोन दिए जाएंगे तो आपको वहां पर दो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उन इक्वेशन में जो आपको थोड़ा टफ टाइम देगा वो आपका z होगा। एक बार आपने z निकाल लिया फिर ये सवाल बन जाएगा सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। Next part. The length in centimeter of the leaves of a different type of tree have distribution normal. The scientist takes a random sample of 800 leaves from this type of tree. For how many, find how many of these leaves the scientist would expect to have length in centimeter between mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma. सवाल है आसान, थोड़ा एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश की आपको। म्यू माइनस टू सिग्मा और म्यू प्लस टू सिग्मा से कोई परेशान नहीं होना। म्यू माइनस टू सिग्मा एंड म्यू प्लस टू सिग्मा। हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकाल ली क्लास वाले पार्ट में ना। म्यू कितना था हमारे पास 7.724, 7.724, 7.724 माइनस टू। सिग्मा क्या था हमारे पास 2.703, 2.703 प्लस 2 टाइम्स 2.703। जरा इनके आंसर्स हम पहले फाइंड आउट करते हैं। अब तो ये हमारे पास आएगा 2 × 2.703, ठीक है। 7.724 माइनस आंसर, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.318, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आएगा 13.13। अब ये कहना ये चाह रहा है आपको कि आपने जो x को फाइंड करना है वो इसके बीच में करना है। 2.318 से लेके 13.13 के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आपको यहाँ पर म्यू मालूम था वो निकाल लिया हमने, ठीक है बेटा। अब आते हैं वही z के ऊपर। z पर अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस म्यू 7.724 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2.703, और प्लस पर क्या आएगा हमारे पास 13.13 माइनस 7.724 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज व्हाट 2.703। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन अपना। 2.318 माइनस 7.724 एंड डिवाइडेड बाय 2.703, तो हमारा स्ट्रेट आंसर आ रहा है यहाँ पर -2 z। और यहाँ पर देखते हैं अब 13.13 माइनस 7.724 डिवाइडेड बाय 2.703, और ये आंसर आ रहा है मेरा स्ट्रेट अवे 2, ठीक है बेटा। ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। अब हमने z निकालना है -2 और 2 के बीच में। अब कोई सवाल हमारे लिए मुश्किल रहा ही नहीं, ये तो हम पहले भी काम कर चुके हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसका एक हम लोग रफली स्केच। एक वैल्यू हमारे पास है -2 और एक वैल्यू हमारे पास है +2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 की और यहाँ वैल्यू होगी हमारे पास +2 की, और जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है बेटा। वही काम करेंगे जो पिछले सवालों में हमने किया कि हम ये पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला पार्ट। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है।
तो पहले हम देखते हैं कि टू पर वैल्यू क्या है। जी वैल्यू हमारे पास टू पर क्या आती है। तो टू पर जो जी वैल्यू आती है हमारे पास साई एट टू, ये आ रहा है हमारे पास 0.9772, 0.9772। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मुझे इसको वन में से माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस पॉइंट 9772। जब आपने वन में से माइनस किया तो आंसर आ गया आपके पास 0.0228। ठीक है बेटा। तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि जो छोटा वाला एरिया है ये है 0.0228 और ये बड़ा वाला एरिया था 0.9772। सिंपली हमने माइनस करना है अब इसको। 0.9772 लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए। 0.9772 माइनस 0.0228, आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.9544। ये बनेगा आपका आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी का। लेकिन इसने आपसे मांगा क्या, वो लेंथ वगैरह तो नहीं मांगी। हाँ 800 लीव्स मांगी है इसने आपसे। पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी लीव्स। जब सवाल में ये पूछा जाए तो अपनी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो उतने ही लीव्स के साथ। ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आ रहा था उसको मल्टीप्लाई किया 800 से, तो वी गॉट 763.52। ठीक है बेटा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 763 ऐसे लीव्स होंगे जो इस क्राइटेरिया पे लाई कर रहे होंगे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट वन, November 2021, paper 5-1. The times in minutes that Carly spends each day on a social media are normally distributed with mean 125 and standard deviation is 24. On how many days of the year would you expect Carly to spend more than 142 minutes on social media? तो यहाँ पर जो आपका टारगेट है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 142। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को z से। z का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है बेटा। आसान सवाल है 5 मार्क्स पे। तो 142 माइनस 125 एंड डिवाइडेड बाय 24, तो आपका आंसर आ गया z का 0.708। ठीक है बेटा। अब आप इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ z, प्रोबेबिलिटी को अपनी। तो z इज ग्रेटर देन 0.708। यहाँ तक आने के बाद आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा अपने पास एक बेल शेप बनाओ। इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, माइनस करना है या नहीं करना। कोई यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.708 और जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो इसके राइट वाला है। और ये हमको कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे साइन ग्रेटर है। तो अब हम निकालेंगे इसकी साई वैल्यू टेबल से। तो साई वैल्यू ऑफ 0.708 देखते हैं भाई, 0.708, 0.70 पे तो मुझे नजर आया 0.7580 और जो आखिरी 8 होगा उसका नंबर है मेरे पास 26। तो इसमें 26 आप ऐड करो। ठीक है। ये आ जाएगा 6, 8 प्लस 2 10, 6 7। ये मेरे पास आ रही है मेरी z की वैल्यू। ठीक है। ये कौन सी है, जो कि इसके लेफ्ट पर आ रही है। हमें जाना था इसके राइट पर। तो अब हमने माइनस करना है 1 माइनस 0.7606, 1 माइनस 0.7606, ये आ गया 0.2394। और हमसे ये कहा था कि एक साल में है 365 डेज। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। तो 0.2394 मल्टीप्लाई बाय 365, द आंसर इज 87.38 डेज। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये डेज ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, कि हम यहाँ पर इसको 88 करें या हम इसको यहाँ पर 87 करें। देखिए दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका आंसर दोनों काउंट किया जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2, find the probability that Carly spends more than 142 minutes on social media on fewer than 2 of 10 random chosen days। अब देखिए जहां पर आपका सवाल कनेक्ट हो गया। कैसे, अगर आप इसको देखें तो हमसे ऊपर वाले सवाल में भी यही चीज मांगने को कहा था 142 मिनट्स। यहाँ भी हमसे मांगा 142 मिनट्स।
जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। हमने इसकी पॉसिबिलिटी निकाली थी, दैट इज 0.2394। ठीक है। अब जो आगे कनेक्ट कर रहे हैं ना सवाल ये, कि फ्यूअर देन 2 of 10 रैंडम चूजिंग डेज, ये जो सवाल है ये बन गया आपका बाइनोमियल का। इसमें आपको कह रहा है x इज लेसर देन 2, फ्यूअर देन 2 है। तो x इज लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ, x इज 0 हो सकता है प्लस x इज 1 हो सकता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एन क्या है हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन 0। अब p की पावर 0 कुछ भी हो फायदा नहीं है। q क्या हो जाएगा, q हम निकालते हैं कि इसको हम 1 में से माइनस करते हैं। सो 1 माइनस 0.2394। So Q is equals to 1 minus P. Q is equals to 0.7606. 0.7606 to the power 10 plus 10 combination 1. Success at 0.2394. Failure है 0.7606 power 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.7606 power 9 मल्टीप्लाई बाय 0.2394 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आ रहा है 0.20395। और इसको देखते हैं 0.7606 पावर 10, ये हमारे पास आ गया 0.06479। और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 0.20395। So the final answer is 0.2687। ये आपका आंसर होगा। आई रिकमेंड कि अपना आंसर आप हमेशा 4 डेसिमल पे लेके जाएं, इससे कम आंसर आप मत छोड़िएगा फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट। On 90% of days, Carly spends more than T minutes on social media. Find the value of T। अब यहाँ पर आपका Z वैल्यू अननोन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है probability that x is greater than t is equals to 0.9। ये आपका सवाल है। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एक रफली स्केच और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा z जो है वो पॉजिटिव है या हमारा z यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम राइट पे देख रहे हैं, कैसे पता लगता है, ये साइन से पता लगता है। ग्रेटर देन है, राइट पे देख रहे हैं, और हमारा एरिया मोर देन हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका z अब नेगेटिव होगा। ये आपके z की वैल्यू होगी, क्योंकि जब आप इससे राइट पर देखोगे तो आपका एरिया मोर देन हाफ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो z हमारा नेगेटिव है। अब हम ये देखते हैं कि 0.9 पर हमारे z की वैल्यू क्या है। तो टेबल के लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, तो आपके पास z की जो वैल्यू आएगी टेबल से, दैट इज -1.282। माइनस क्यों हो रहा है, ये हमने आइडेंटिफाई किया कि z की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया, अब जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z की जगह आपने लगा दिया -1.282, x की जगह आपको पता है t है, म्यू और सिग्मा हमको मालूम थे। म्यू कितना है हमारे पास, 125 एंड 24। सो 125 एंड 24। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So minus 1.282 times 24 plus 125। तो आपके पास t का आंसर आ जाएगा 94.23। ये आपका आंसर है जो उसने निकालने को कहा था। ठीक है। सेम सवाल है, इसमें जस्ट आपको पहले z को देखना पड़ता है कि z पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फिर आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया एंड सिंप्लीफाई कर दिया उसको। नेक्स्ट, November 2021, paper 5-2. The time taken in minutes to complete a particular task by employee at a large company are normally distributed with mean 32.2 and SDH 9.6. Find the possibility that a random chosen employee takes more than 28.6 minutes to complete the task. तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो कंप्लीट करे मोर देन 28.6 पर। z निकाल लेते हैं, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू, that is 32.2 and divided by sigma, it is 9.6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 28.6 minus 32.2 and divided by 9.6। So z is equals to
-0.375। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जेड हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये चीज़ है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब फौरन हम बनाएंगे यहाँ पर अपना टेबल, सॉरी बेल का। अब आप इस वैल्यू को प्लॉट करोगे अपने पास ग्राफ पर, तो ये आएगा मेरे पास -0.375। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती टेबल पर, और जो हमें एरिया चाहिए वो उसके राइट का चाहिए सारा एरिया। पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपनी वैल्यू को फ्लिप करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। फ्लिप होने के बाद में ग्राफ सिमेट्रिकल है हमारा, और 375 पर हम निकालेंगे अपनी वैल्यू टेबल से। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 37 पर हमारे पास आ रही है, 0.37 पे जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 0.6443। ठीक है, और जो आखिरी नंबर है हमारा थर्ड डेसिमल प्लेस 5 वाला, उस पे जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 19। तो अब हम इसमें 19 को ऐड कर देंगे। 9 प्लस 3 12, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 4 6। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.6462। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। 20% of employees take longer than t minutes to complete the task. Find the value of t. सबसे पहले इसको लिखें एक्सप्रेशन फॉर्म पे। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन t इज इक्वल्स टू 20%। ये आपसे कह रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगी मेरे पास। एक हम बनाएंगे बेल शेप कर। हमारी लाइन ऑफ साइट कहाँ पर है, हमारी लाइन ऑफ साइट है राइट साइड पर, और हमको एरिया कम नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो z होगा वो मेरे पास पॉजिटिव z की वैल्यू आने वाली है। अब अगर इसके राइट का एरिया मेरे पास 20% होगा, तो इसके लेफ्ट का एरिया मेरे पास 80% होगा। तो हम वैल्यू निकालेंगे z के, जहां पर 0.80 का हमें एरिया मिल रहा है। तो हमें एरिया मिल रहा है 0.84 पर। 0.84 पर जो एरिया है ये है 0.7995। ये हमारे पास है 0.84। इसमें हमें ऐड करना है 5, तो ये आएगा मेरे पास 2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो गया दैट इज 0.842, जिस पर मेरा एरिया आ रहा है 0.8। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू। अब z की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पर आपके पास z आ गया 0.842 इक्वल टू एक्स की जगह t आ जाएगा। म्यू क्या था हमारे पास, म्यू हमारे पास है 32.2 एंड सिग्मा इज 9.6। 32.2 डिवाइडेड बाय 9.6, सिंप्लीफाई करके हम निकालेंगे यहाँ से t की वैल्यू। तो ये हमारे पास आएगा 0.842 मल्टीप्लाई बाय 9.6 प्लस 32.2, you will get 40.28। The value for t is 40.28, और ये बना आपका आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट। Find the probability that the time taken to complete the task by a random chosen employee differs from the mean by less than 15 minutes। अब ये आपसे कह रहा है डिफर फ्रॉम द मीन, और ये कह रहा है 15 मिनट से डिफर किया जाएगा। सिंपल सा फंडा क्या होगा, आप बनाएंगे अपना बेल शेप। ठीक है, अब 15 से डिफर कर रहा है। अब 15 तो दोनों साइड पे हो सकता है ना। 15 आपके मीन से, सॉरी, 15 आपके मीन से राइट भी हो सकता है, और 15 आपके मीन से लेफ्ट भी हो सकता है। तो मैं जब निकालूंगा z की वैल्यू, मेरे पास क्या आएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर इससे लेफ्ट पर होगा 15 तो ये हो जाएगा -15, और राइट पर हो जाएगा तो हो जाएगा +15। तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -15 डिवाइडेड बाय 9.6, और 15 डिवाइडेड बाय 9.6। अब आप इसको मीन के साथ करो, डायरेक्ट करो, इसका आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। -15 अपॉन 9.6 पे वैल्यू निकालते हैं, डिवाइड बाय 9.6, ये आ रहा है मेरे पास -1.562, और वो आ जाएगा मेरे पास 1.562। अब हमने इसके बीच की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह के सवाल हम शुरू में भी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, एक वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करेंगे अब,
माइनस में 1.56562 और एक हमारे पास आएगा प्लस में 1.562। और जो एरिया हमें चाहिए यहाँ पर वो एरिया हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये हमको रिक्वायर्ड है। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसकी अब टेबल से वैल्यू 1.562 की। तो psi वैल्यू ऑफ 1.562 इज इक्वल्स टू 1.56 एंड 2, ये आ रहा है 0.9408, 0.9408। इसको हम माइनस करेंगे वन में से, तो 1 - 0.9408 दैट इज इक्वल्स टू 1 - 0.9408 इट इज इक्वल्स टू 0.0592। और इसको अब आप माइनस करेंगे 0.9408 में से, ठीक है, प्लस 0.9408 एंड यू विल गेट 0.8816। ये आपकी वो प्रोबेबिलिटी है जब आपका मीन लाई कर रहा होगा इस रेंज में जो कि आपको दी है 15 की रेंज, ठीक है, प्लस माइनस 15 लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इट्स नवंबर 2021 पेपर 5-3। Raj wants to improve his fitness, so every day he goes for a run. The time and minutes of his run have a normal distribution with mean 41.2 and SG is 3.6. Find the possibility that on random chosen day, Raj runs for more than 43.2 minutes. तो आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 43.2। सेम सवाल, फॉर्मूला अप्लाई किया z का, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और अब आपने वैल्यू पुट कर दी, x इज 43.2, मीन कितना है हमारे पास 41.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.6, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो 43.2 माइनस 41.2 2 divided by 3.6, so we got 0.555। z को हमेशा 3 डेसिमल प्लेस पे लिया करें आप। अब आप बनाएंगे अपने पास एक रफली स्केच नॉर्मल का, ठीक है, उसमें आप अपनी वैल्यूज को और शेडेड रीजन को जरूर हाईलाइट किया करें। 0.555 हमारे पास पॉजिटिव साइड पर होगी और हमको जो एरिया चाहिए वो है ग्रेटर, तो हमको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। निकालते हैं psi वैल्यू एट 0.555 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 5 एंड 5, 0.7088, 0.7088 में हमें ऐड करना है 17 को, कर लेते हैं, 8 7 15, 8 9 10 और ये आ जाएगा 0.7105। ये आपका आंसर हुआ पहले पार्ट का। लेकिन ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड का ही आता है ना, इसको माइनस करेंगे 1 से, 1 माइनस 0.7105, 1 minus 0.7105 that is equals to 0.2895। ये बना हमारा फाइनल आंसर पहले पार्ट का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। Find an estimate of the number of days in a year on which Raj runs for less than 43.2 minutes। Okay, तो अब आपको क्या निकालना है, एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ डेज जब राज 43.2 मिनट से लेस रन किया हो। पार्ट में क्या निकाला, हमने निकाला ग्रेटर देन 43.2, ठीक है ना। तो ग्रेटर की पॉसिबिलिटी आ रही है 0.2895। तो अगर वो ये कह रहा है कि लेस देन 43.2 होगा तो पहले आप उसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.2895, 1 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 0.7105 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 365 के साथ, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 259.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 259 डेज की बात कर रहा है जब वो कम टाइम लेगा एस 43.2 मिनट से, ऐसे उसके पास 259 डेज होंगे पूरे साल के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, on 95% of days Raj runs for more than t minutes, वही वाला सवाल, possibility that x is greater than t is equals to 95। आपने आइडेंटिफाई करना है कि z आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर z आपका नेगेटिव होगा और इसकी वजह क्या है, आप राइट पर देख रहे हो
और राइट पर देखकर जो आपको एरिया नजर आना चाहिए वो मोर देन हाफ है। तो ये वाला एरिया हमारा मोर देन हाफ है, दैट इज 95%। और ये वाला z होगा मेरा नेगेटिव। अब आपने ये देखना है कि 0.95 पर आपके पास z की वैल्यू क्या आ रही है। तो 0.95 पर z की वैल्यू मेरे पास है -1.645। ये हमने टेबल से निकाल लिया। नाउ z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास -1.645 इक्वल्स टू x की जगह t आ जाएगा। म्यू और सिग्मा हमारे पास है 41.2 एंड 3.6। 41.2 एंड 3.6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये हमारे पास आएगा -1.645 multiply with 3.6 and plus 41.2, you will get t is equals to 35.278। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर टी का। ठीक है। ओके। तो ये हमने सारे सवाल किए आज के इस लेक्चर में 2021 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए लेवल मैथ्स कोर्स कोड 9709। कोई प्रॉब्लम हो ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।